राजन, एक कथा याद आ गई, मैं तुम्हें सुनाता हूं। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पुरानी नहीं होती। क्या क्या? आदित्यस्योदयस्य तात तांबूलम भारती कथा, इष्टम मित्रम प्रिया भार्या नूतनानि दिने दिने। सूर्य भगवान का उदय होना हमेशा नित्य नवीन लगता है। जो लोग तांबूल गुटखा खाते हैं उनको नित्य नवीन लगता है, वो कभी पुराना लगता ही नहीं है। रोज उन्हें अलग अलग मौज आती है। और भगवान की कथा, अपना इष्ट परमात्मा कभी पुराना नहीं लगता, नित्य नवीन लगता है। अपना मित्र जो लंगोटिया यार है और अपनी प्रिया भार्या, अपनी पत्नी के मुख के सब दांत टूट जाएं फिर भी वो अपने लिए नई नवेली दुल्हन से कम नहीं है। सच कह रहा हूं, अनुभव से बोल रहे हैं आप? ठीक है, अनुभव रखना चाहिए। और नूतनानि दिने दिने, ये इतने सब नए लगते हैं, ये कभी पुराने नहीं होते। राजन, तेरे मन में इन कथाओं को सुनने के लिए कितनी अपार श्रद्धा है। प्राचीनतमा ये कथा आपको सुख प्रदान कर रही है। राजन, ध्यान से सुनो। भगवान कृष्ण के एक मित्र थे जिनका नाम श्री सुदामा। समय तो मेरे पास बचा नहीं, पर सूत्र में आपको मैं निवेदन करूंगा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। घर में रोज पेट भरे ऐसी स्थिति श्री सुदामा जी की नहीं है, लेकिन उनके हाथ में माला है, अहरनिश चल रही है। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण लगातार चल रहा है, उसमें तनिक भी कोई कमी नहीं, कोई कसौटी नहीं। समय बीत रहा है। धीरे धीरे समय बीता, 70 वर्ष की उम्र हो गई। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, स्वामी, मैंने सुना है कि आपके परम मित्र हैं भगवान कृष्ण। ननु ब्रह्मण भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पतिः, ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वतर सभा। सुदामा जी हैं पोरबंदर में, भगवान कृष्ण हैं द्वारिका में। उनकी पत्नी ने कहा कि मैंने सुना है भगवान कृष्ण आपके परम मित्र हैं। सुदामा जी की आंखों में चमक आ गई। मित्र की बात करती है, हम दोनों लंगोटिया यार हैं, हम अपनी कुटिया के भिखारी और द्वारिका के वो धीस। कितना महत्व दिया देवी तुम नहीं जानती। जब मैं विद्यालय में पढ़ता था, संग खाते संग सोते, खाते तो संग संग, चलते तो संग संग, सोते तो संग संग, गाते तो संग संग, लकड़ी को जाते तो संग संग। सब कुछ कृष्ण ही था। कृष्ण हमारा मन, हमारा धन सब। लेकिन जरा यहां शब्दों का जो समावेश है सुखदेव भगवान का। सुखदेव भगवान कहते हैं, पत्नी ने अपने पति को ब्राह्मण शब्द से संबोधित कर रही है। क्या आप लोगों ने अपने पति को कभी स्वामी जी कहा? नहीं कहा? हे राजकुमार, नहीं कहा? हाँ, पीछे माता जी हैं, उठाया। अच्छा है, बहुत अच्छे। जिसके घर में
उसका पति पेट भी नहीं भर सकता रोज, ऐसे पति को वो इतना महत्व दे रही हैं, कथा सूत्र दे रही है कि हम पति को प्यार करेंगे तो पति भी हमें दुलार करेगा। पति तो बहुत कुछ बोलता है, क्यों जी मिश्रा जी, बोलते हैं लोग, लेकिन पत्नी बहुत कम बोलती है। ये कथा निवेदन कर रही है कि हम अपने पत्नी को महत्व दें। स्वामी आपकी इच्छा नहीं होती जाने की, होती है ना, लेकिन जब इच्छा होती है तो मैं यहीं बैठ करके मिल लेता हूं। और इतना कह करके जाने लगे। सुशीला ने सोचा कि अगर मेरी बात मान करके चले जाते तो द्वारिकाधीश जो है वो सोने के महल में रहते। तो सोने की द्वारिका से थोड़ा कुछ भी दे देंगे ना, थोड़ा भी सोना मिल जाएगा, तुम्हारे लिए तो पर्याप्त हो जाएगा। इसलिए चाहती है कि चले जाए। दूसरी बात, ये सुशीला है, जैसा नाम है वैसा ही काम है। तो हर स्त्री का कर्तव्य है कि भगवान से मिलने के लिए भेजो। संसार में वासना में डूबा हुआ पति हो, उसको हमेशा मोटिवेट करो, उसे हमेशा शिक्षित करो कि भगवान के मंत्र जपो, भगवान की भक्ति करो, भगवान से मिलो। और भगवान से भक्ति करने के बाद अगर हमारा मन उधर लग गया तो हमें भगवान की प्राप्ति अवश्य में होगी। पूरी बात सुनी नहीं और श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण करते हुए चल पड़े, बैठ गए और कन्हैया की याद आई, गाने लगे। तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार, रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार, रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार, रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। नवेली में तो ब्रज में आई, नवेली में तो ब्रज में आई, नवेली में तो ब्रज में आई। नई नवेली में तो ब्रज में आई। तोरी सूरतिया मोरे मन को भाई, तोरी सुरतिया मोरे मन को भाई। तेरे चरणन में प्रीति लगाई, रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार, रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार
कई बार निवेदन किया, तब पति ने स्वीकार कर दिया, ठीक है देवी मैं जाता हूं, लेकिन कृष्ण बड़ा चंचल है, चंचल कृष्ण, चपल कृष्ण दौड़ करके आएगा, मेरे लिए क्या लाए हो? तो वास्तव कुछ नहीं है। पत्नी से कहा कुछ है? अस्तुपायनम किंचित गृहे कल्याणी दीयताम, हे कल्याणी अगर कुछ हो तो मुझे दे दो। या चित्वा चतुरो मुष्टिन, 4 मुट्ठी टूटे हुए चावल ले आई। पृथुक तंडुलान, सीधे खड़े तंडुल नहीं है, और 4 मुट्ठी चावल ला करके अपने आंचल में रख करके उसे फाड़ करके पोटली बना के दिया है। ये 4 मुट्ठी क्या है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 4 चीजें अपने योग्य नहीं हैं। अगर मन अपने पास होगा तो मन संसार में भागेगा, बुद्धि अपने पास होगी तो बुद्धि खतरनाक है, खुराफात करेगी। चित्त में आनंद अगर चाहते हो तो भगवान को समर्पित कर दो, और ये अहंकार तो नाश करने पर ही लगा है। अहंकार तो हो, अभिमान तो हो, लेकिन भगवान का अभिमान है। अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। हमें अभिमान हो तो हम भगवान के हैं, ऐसी ठसक होनी चाहिए। और 4 मुट्ठी चावल लेकर के भेजा है। ये सुदामा कौन है? साधक जीव है। ये सुशीला कौन है? ये हमारी बुद्धि ही है। द्वारिका क्या है? ये हमारा अंतःकरण ही द्वारिका है। और द्वारिका में जब पहुंचे हैं तो 3 ड्योढ़ी पार करना पड़ा। 3 गुलमान्य तीताया तिस्रह छाछ जगिरे। आप किसी मंदिर में जाएंगे, आप वृंदावन जाते होंगे, रंगनाथ जी दर्शन करने जाइए तो ध्यान से देखिएगा, 3 ड्योढ़ी और 3 आंगन के बाद ठाकुर जी विराजमान है। ये 3 ड्योढ़ी और 3 आंगन क्या है? ये 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति। इन तीनों से हमें ऊपर उठना होता है। वो अवस्था कैसी है? तुरीया अवस्था है। और तुरीया अवस्था में जाने के बाद भगवान पास में ही होते हैं, ढूंढने की फिर जरूरत होती ही नहीं है। बोलो राधे राधे। जैसे ही सुसुप्ति पार करेंगे भगवान खड़े मिलेंगे, और सीधे रुक्मिणी माता के महल में ही प्रवेश कर गए। दूर से आते हुए अपने मित्र को भगवान ने देखा, और जैसे ही देखा दौड़ पड़े अपने एक अकिंचन मित्र से मिलने के लिए। क्षमा करेंगे मैं विस्तार नहीं कर पा रहा क्योंकि समय मेरे पास तो है नहीं। दौड़े हैं, क्यों दौड़े? क्या सुदामा उनके घर के हैं? मित्र होने से क्या मतलब? मित्र तो बहुत सारे हैं, लेकिन सुदामा के लिए क्यों दौड़े? क्योंकि उन्होंने नाम पकड़ करके रखा था, नाम नहीं छोड़ा। अगर आप चाहते हो कि भगवान आपके भी पीछे दौड़े तो आपको भी नाम पकड़ करके रखना चाहिए। नाम अगर नहीं छोड़ोगे तो कृष्ण आपके लिए भी दौड़ करके आएगा। गले लगे जैसे उन्हें कोई निधि मिल गई हो। 1 घंटे तक लगाए रहे, फिर देखा, एक बार चेहरा देखा, फिर छाती से लगाया। सुदामा कृष्ण के अंक संग का अनुभव करके धन्य हुए। आंखों से अश्रुपात हो रहे थे, पर उस विपन्न ब्राह्मण ने अपने आंखों के आंसुओं को अंदर पी लिया। अगर कहीं मेरे आंखों से आंसू प्रवाहित हो गए तो मेरे मित्र कृष्ण को ये न लगे कि मैं कुछ मांगने आया हूं, या मेरी इस गरीबी के कारण मेरे आंखों में आंसू है। इसलिए उस विपन्न ब्राह्मण ने अपने आंखों के आंसुओं को अंदर ही पी लिया। एक बार चेहरा देखते हैं, फिर छाती से लगाते हैं। क्यों? क्योंकि जिससे ज्यादा प्रेम होता है उसके हृदय से लगने से एक जलन शांत होती है, अच्छा लगता है।
आज पूरे जीवन का वियोग मानो एक क्षण में ही बह करके नष्ट हो गया। अपने कृष्ण अपने प्रियतम को प्राप्त करके धन्य धन्य हो गए, चरणों में गिरने लगे। चरणों में गिरने ही नहीं दिया, उठा करके भुजा पास में बांधे रखे। कई घंटे तक ऐसी लीला चली। सारे द्वारिकावासी ये दृश्य देख रहे थे। अरे कि मनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा। कौन सा ऐसा पुण्य किया इस भिखमंगे ने, जो स्थान बड़े बड़े देवता को नहीं मिलता, आज भगवान ने वो स्थान दे दिया। सुदामा की स्थिति का दर्शन किया, लेकर के आए। जिस आसन पर बैठते थे उसी आसन पर बिठा दिया। सुदामा क्या हाल बना दिया तुमने। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। सुदामा ये तूने क्या किया। सुदामा जी पलंग पर बैठे हैं, भगवान कृष्ण के नीचे बैठे हैं। सुदामा जी ने कहा भैया ये अच्छा नहीं लग रहा है, तुम मेरे मित्र ही नहीं तुम मेरे प्रियतम भी हो। भगवान कृष्ण के आंखों से अश्रुपात होने लगे। कृष्ण ने कहा मित्र तूने इतना त्याग किया है अपने जीवन में, तेरे त्याग ने हमें छोटा बनने के लिए विवश कर दिया। जब मैं तेरे सामने खड़ा होकर के अपने को मापता हूं तो तुम मुझसे बहुत ऊंचा है। चरण दबाने लगे। चरण दबाते दबाते जैसे नीचे की तरफ गए, श्री कृष्ण करके पैर खींच लिया। क्या हो गया। पैर उठा करके देखा तो पैरों में बवाई फटी है, सब जगह कांटे लगे हैं। इतनी लंबी यात्रा करके आए हैं, पैरों में छाले पड़ गए, छाले फूट गए, उसके अंदर मिट्टी भी प्रवेश कर गए हैं। रक्त रंजित वो चरण देखा तो एक एक छोटे छोटे कांटे चारों तरफ लगे थे, और जैसे वो कांटे निकालने लगे, कृष्ण को देख करके सुदामा जी रोने लगे। मेरे मित्र अगर ये कांटे मेरे चरणों में रह करके आनंद की अनुभूति करते हैं तो मित्र इन्हें वहीं रहने दो। भगवान ने कहा बस करो सुदामा, अब मैं और नहीं देख सकता। कितना कष्ट उठाया है तुमने मेरे लिए। सारे कांटों को निकाल करके निष्कंटक बना दिया। उनके माथे पर लिखा था अक्षय श्री, भगवान ने अ और जोड़ दिया, अक्षय श्री लिख दिया। और स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए, मलमल के पहले शरीर धोई है, बहुत गंदी हो गई थी, शरीर एकदम धवल कर दिया है। अब सोचो कि जिसके शरीर पर भगवान का हाथ लगेगा उससे ज्यादा निर्मल और कौन हो सकता है। सुंदर वस्त्र पहनाया, भोजन कराया, आसन पर बिठाया। भैया ब्याह योग्य ना है। बोले मेरी इच्छा तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन तेरी भाभी को नाम सुशीला। अब जो पुराने वस्त्र से वो 4 मुट्ठी की चावल की पोटली उसी में बंद करके रख दिया, दूसरे कपड़े पहन लिए और बाद में उसे कांख में दबा लिया कि बड़ो उद्यमी है, देख जाएगा तो मानेगा ही ना, और इससे कछु तो छुपने वाले ही ना। और अंत तो गत्वा भगवान ने वो पोटली छीन ही ली, उठा के दिखाया। द्वारिका वासियों ने इतने सुंदर वस्त्र कभी देखे ही नहीं थे। ये चावल देख करके भगवान कृष्ण के आंखों से अश्रुपात होने लगे। मेरे मित्र सुदामा, तुमने जरूर भाभी को बताया होगा कि मुझे ये तंडुल बहुत अच्छे लगते हैं। जब से मैं वृंदावन से आया तो ये कच्चे चावल हमें खाने को नहीं मिले। सुदामा जानते हो, जब मेरी मैया सेवकों को बुला करके उखल में धान डाल करके कुटती थी तो मैं वहीं छोटी उम्र में पकड़ के खड़ा हो जाया करता था। कूटने वाली मैया घबरा जाती थी कहीं लाला हाथ न डाल दे, तो एक मैया हमें पकड़ती, एक मैया कुटती, और जब उसमें से चावल निकलते तो मैं जबरदस्ती छीन कर झपट करके खाता था। और वो स्वाद मेरे मित्र मुझे बार बार माता यशोदा की याद दिलाता है। आज तू भाभी को जरूर बताया होगा
तभी तो मेरी भाभी ने समझ लिया कि चावल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। चावल जब पक जाता है तो उसको हम भक्त बोलते हैं, भात जिसको बोलते हैं। तो चावल जो पका है भक्त भी भगवान को अच्छा लगता है, और ये सब भक्त भी भगवान को बहुत प्रिय है। देखो कितनी बड़ाई करी, कितना सम्मान किया। जिसके पास कुछ नहीं है उसने आज भगवान को सार सर्वस्व दे दिया। भगवान कहते हैं आज तक मैंने इतना मिठास जीवन में कभी प्राप्त नहीं किया। श्याम रसिया मेरो मन बसिया। क्या अच्छा लगा? दुर्योधन की मेवा त्यागे, दुर्योधन की मेवा त्यागे, साग विदुर घर आयो रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। श्याम रसिया मेरो मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। श्याम रसिया मेरो मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। सबरी के वेर सुदामा के तंडुल, सबरी के पैर सुदामा के तंदुल, सबरी के वेर सुदामा के तंडुल। सबरी के पैर सुदामा के तंदुल। भाव सहित पुनि खायो रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। भाव सहित तूने खायो रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। श्याम रसिया मेरो मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। 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 इतने चाव से खाए लगता है जैसे अमृत हो। इति मुष्टिम सकृत जगधा द्वितीयाम जगधुमाददे। एक मुट्ठी चावल उठाया और मुख में रख लिया, और क्या दिया किसी को कानो कान पता ही नहीं चला। इसलिए हमारे ठाकुर का एक नाम है घनश्याम। रात्रि में बरसात होती है, लेकिन बादल आपको आकर के ये नहीं कहते कि पानी मैंने बरसाया है, रात में बरस करके चले जाते हैं। ठीक इसी तरह से मेरे प्रभु भी घनश्याम हैं। वो देते हैं तो कोई नहीं देखता है, और लेते हैं तो भी कोई नहीं देखता। बोलो राधे राधे। दूसरी मुट्ठी उठाई थी, रुक्मिणी जी ने पकड़ लिया। भाभी ने जितना दिया है सब आप ही कटक जाओगे कि हमें भी कछु प्रसाद मिलेगा। छीन लिया, एक एक दो दो दाने तो सबको मिलने चाहिए। सुदामा जी विचार करने लगे, काश ले तो मैं आया, और ले लेने के बाद बड़ा कष्ट हुआ कि कृष्ण क्या सोचेंगे। सिर नीचे कर लिया, लेकिन जब इतनी सराहना करी तो सोचने लगे कि कम से कम 10-5 किलो तो होने चाहिए थे, जो कम से कम उनके परिवार में बांट दिया जाता। ये 4 मुट्ठी चावल, देखो ये 4 ही मुट्ठी होती है। मन बुद्धि चित्त अहंकार धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 ही फेरे हैं, 4 ही धर्म है, 4 ही पुरुषार्थ हैं। तो 4 से 5 तो हो नहीं सकता। और जो कुछ भी है ये 4 सब भगवान को ही अर्पित है, अपने लिए नहीं है। और इतने करुणावान मेरे प्रभु हैं। जिस तरह से द्वारिकापुरी, उसी तरह से सुदामापुरी का उन्होंने निर्माण करा दिया।
गांठ कट गई। अब सुदामा जी रात भर रहे। देखो मित्र जब मिलते हैं बहुत दिनों पर न, तो पूरी रात बात करते हैं। अच्छा बात करते करते सोचेंगे चलो सो लें, अब सोते सोते पति आएंगे फिर उठ के बैठ जाएंगे। अभी आपने अनुभव किया होगा, अगर आपके कोई मित्र होंगे लंगोटिया यार और बरसों बाद आप मिलो तो फिर सोना नहीं, फिर उससे लिपटना, उससे बातें करना, उसके कंधे पर हाथ रखना, तो वो पूरी रात। और ऐसा ही शायद माताएं भी करती होंगी। अब ये विवाह में जाएं 2-3 साल बाद अपने मायके, तो फिर ये तो 2-3 दिन सोएंगी ही नहीं, और सो जाएं तो सबसे मिल न सके। क्यों? जिन गलियों में पली है बढ़ी है उसका मोह होता है। माताओं को 2 कुल का मोह होता है। माता कुंती ने मांगा था कि मैं मोहग्रस्त हूं, कृष्ण अगर कुछ देना चाहते हो तो अपने पक्ष में और तुम्हारे पिताजी के पक्ष में जो मोह है वो नष्ट हो जाए। और सुखदेव भगवान कहते हैं न कुछ दिया और न कुछ लिया। विदा होकर के अपने पुराने वस्त्र को पहन करके चल पड़े हैं। जब चले तो दुनिया वालों ने कहा अरे गए थे मांगने, क्या लिया? हाँ, हम आप होते तो कहते कितना मूर्ख है, कितना दुष्ट है, एक कपड़ा भी पहनाया वो भी छीन लिया। दिया क्या? पत्नी पूछेगी तो क्या कहेंगे? लेकिन धन्य हो सुदामा जी। सुदामा जी ने कहा जानते हो क्या दिया? बहुत कीमती वस्तु दी। वाल्मीकि जी ने इस बात को लिखा, गोस्वामी जी ने तो नहीं लिखा। जब भगवान श्री राम जी अपना संदेश दे करके लंका भेजते हैं और लंका से जब भगवान हनुमान जी आए, हनुमान जी को जब देखा तो भगवान का हृदय भाव से भर गया। भरी सभा थी। हनुमान जी से कहा हनुमान खड़े हो जाओ। खड़े हो गए और ठाकुर जी ने कहा जानते हो मेरे पास सबसे कीमती वस्तु क्या है? ध्यान से सुनना। ठाकुर जी ने कहा एस सर्वस्व भूतस्तु परिस्वंग हनुमतः मया कालमिमं प्राप्य दत्तस्तस्य महात्मनः। हे हनुमान, मैं तेरे ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकता, लेकिन मेरे पास जो सबसे कीमती वस्तु है वो मैं तुम्हें दे रहा हूं। हनुमान जी आगे आए और भगवान ने अपनी भुजा को खोल दिया। इससे बड़ी कीमती वस्तु मेरे पास कुछ नहीं है। और दौड़ करके हनुमान जी उनकी भुजा में समा गए और भगवान ने उन्हें अपनी छाती से लगा लिया। हनुमान, तेरे ऋण से मैं कभी ऋण नहीं हो सकता, लेकिन आज मैंने तुम्हें अपनी कीमती वस्तु दी है। हनुमान जी महाराज के आंखों से अश्रुपात होने लगे। ठाकुर को इतना प्यार करता है। दुनिया वालों से कहा जानते हो मेरे कृष्ण ने क्या दिया? वाहम दरिद्रः पापीयान व कृष्णः श्रीनिकेतनः। कहा मैं पापी, कहा भगवान श्री कृष्ण, मैं तो भिखमंगा, दरिद्र, पामर, पापी, लेकिन भगवान ने क्या किया? बाहुभ्याम परिरंभितः, बाहु फैलाया नहीं, मुझे दूर से देख करके सुदामा भैया, सुदामा भैया, सुदामा भैया करके चले हैं। भगवान के पास जो बहुत कीमती वस्तु थी उसको मेरे प्रभु ने मुझे प्रदान कर दिया। अब हमें कुछ नहीं चाहिए। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। अब क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। सुदामा जी आए हैं, सुदामापुरी का निर्माण हो गया। सोचने लगे कहीं मैं फिर से द्वारिका तो नहीं आ गया। लेकिन जब उनकी पत्नी बाहर आई, पूछा ये सब कैसे हो गया? बोले मुझे मालूम नहीं, ये तो मुनिम जी ही बता सकते हैं। सुदामा जी ने कहा मेरे मुनिम? हाँ महाराज, स्वामी अंदर तो चलो देखो। और जब वहां गए तो देखा वो टेढ़ी टांग वाला कृष्ण, मुनिम की टोपी लगाए, मुनिम के कपड़े पहने, पतला चश्मा लगाए और चारों बच्चों को गोद में रख करके वहीं पर कुछ लिख रहे हैं। ये दृश्य सुदामा जी ने जब देखा तो उनके आंखों से अश्रुपात हो गए। कृष्ण मेरे मित्र, मेरे स्वामी, ये क्या किया? दौड़ करके चरण पकड़ लिए। भगवान मुस्कुराए,
मित्र अब तेरी इस अवस्था को मैं देख नहीं सकता। तूने कितना बड़ा त्याग किया था। जो 4 मुट्ठी चावल माता ने दिए थे खाने के लिए, वो दुर्वासा ऋषि के हिसाब से साबित था कि जो खाएगा वो गरीब होगा। तूने मुझे गरीब बनने से बचाया था। तेरा प्यार, तेरा दुलार मेरे मन में और ज्यादा बढ़ गया। उस समय जब तुमने 4 मुट्ठी चने अकेले खा लिए थे, कहीं ये कृष्ण ने चने खा लिए तो मेरा मित्र गरीब हो जाएगा। मैं गरीबी स्वीकार कर लूंगा, मैं भीख मांगने की परिस्थिति में आ जाऊं, फिर भी मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। अरे दुनिया वालों की बात छोड़ो, मैं ठाकुर के भी सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। तेरे त्याग ने मुझे छोटा बनने के लिए विवश कर दिया। मेरे मित्र, अब ये सब कुछ मैंने तुम्हें अपने प्यार से दिया है, इसे तुम स्वीकार करो। और ऐसा कहते कहते भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो।